हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWUGC नेट। वेलकम टू दिस वीडियो सेशन जहां पे आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जामिनेशंस हैं उनके एप्लीकेशंस के बाद कुछ न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहे हैं, कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें हमारा क्या ओपिनियन है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आरपीएससी के जो फॉर्म्स थे वो पहले भरे जा चुके थे, फिर उसके बाद फॉर्म फिलिंग बंद हो गई थी, फिर दोबारा से वापस से नोटिफिकेशन जारी करके कुछ उसमें चेंजेस करके आपके फॉर्म फिलिंग शुरू की गई। जब दूसरी बार फॉर्म फिलिंग शुरू की गई और वो फॉर्म फिलिंग में आपने फॉर्म भरा तो जो डेटा फॉर्म फिलिंग खत्म होने के बाद आया है वो कुछ इस प्रकार है कि लगभग 45% तक टोटल सारे सब्जेक्ट्स में मिला करके आवेदन कम हुए हैं। मतलब अगर पिछली बार 100 बच्चों ने फॉर्म भरा था तो इस बार सिर्फ 55 बच्चों ने ही फॉर्म भरा है। तो एक बार हम देख लेते हैं क्या डेटा कहता है। 30 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर यह पेपर होगा। 574 पोस्ट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स, 30 सब्जेक्ट्स में ये पेपर होगा जो कि आरपीएससी लोक सेवा आयोग राजस्थान का कंडक्ट कराएगा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए। और यहाँ पर जब पिछली बार रजिस्ट्रेशन हुए थे यही सेम एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन हुए तो 1,70,664 यानी 1,70,664 कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलिंग करी। दोबारा फॉर्म फिलिंग शुरू हुई तो लगभग 95,000 लोगों ने फॉर्म फिलिंग करी। 75,000 कैंडिडेट्स अप्रोक्सीमेटली गॉट रिड्यूस्ड, उन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया। क्यों? सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45% ऑफ टोटल कैंडिडेट्स जो कम हो गए पिछली बार से। स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, मैम फॉर्म फिलिंग कम हो गई है, क्या हम ये एग्जाम आसानी से निकाल लेंगे? लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली। ये फॉर्म फिलिंग कम होने के पीछे जो कारण है वो आपको इस न्यूज आर्टिकल में ही दिख जाएंगे कि इसका लाभ ये है कि जो भी नॉन सीरियस कैंडिडेट थे, जो एक से अधिक विषय में दे वर नॉट एलिजिबल बट स्टिल वो अयोग्य होने के बाद भी अप्लाई कर रहे थे, जो डमी कैंडिडेट्स, बोगस डमी कैंडिडेट्स थे, उन सबको आरपीएससी ने नोटिस जारी किया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में परिवर्तन किया ताकि सीरियस कैंडिडेट सिर्फ अपीयर करे। तो आप अगर सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपका कंपटीशन तो उन सीरियस कैंडिडेट से ही है ना, जिन्हें दोबारा फॉर्म फिलिंग के बारे में पता चला, जिन्होंने पढ़ाई करी है और फॉर्म भरा है। सो दिस इज नॉट अ सिम्टम और दिस इज नॉट अ सिग्नल कि आपका कंपटीशन कम हुआ है। द कंपटीशन इज सेम, रादर द कंपटीशन माइट हैव स्लाइटली इंक्रीज्ड। थोड़ा आपको बढ़ते हुए तरफ ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल सकता है और इन सबका निचोड़ ये है कि मेहनत उतनी ही आपको करनी है। मैं आपको बता देती हूं क्या चेंजेस हुए हैं और क्यों ये चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। देखिए, आरपीएससी का जो अभी नोटिफिकेशन आया उसमें उन्होंने कहा कि इनके जो 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 2 पेपर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं और एक होता है जीके, जनरल नॉलेज, राजस्थान का जीके करंट अफेयर्स। नाउ ये तीनों पेपर में मिनिमम 36% मार्क्स हर एक पेपर में आपको लाने हैं। 100 नंबर का पेपर है, 36 नंबर लाने हैं, वैसे 75 और 50 नंबर का पेपर है। तो 36% मार्क्स आपको मिनिमम लेकर के आने हैं और ओवरऑल जो अग्रीगेट है तीनों पेपर का, टोटल स्कोर में से 40% अग्रीगेट स्कोर आपको चाहिए, तभी आप मिनिमम मार्क्स इतने लाओगे तो मेरिट लिस्ट में शामिल होने के काबिल हो। ठीक है। नाउ ये जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूजीसी नेट में काफी समय से हट चुका है, बट आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को और डिफिकल्ट कर देता है। सीरियस कैंडिडेट्स के ही इनटेक को ये अलाउ करता है। ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो सीरियस थे उन्होंने फॉर्म भर लिया है, आपने भी जरूर भर लिया होगा। अब आपको पढ़ाई में उतनी ही मेहनत करनी है, थोड़ी सी ज्यादा भी करोगे तो और अच्छा, जितनी आप पहले कर रहे थे, बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज नॉट गोइंग टू गेट reduced with this, though the number of candidates have reduced, right? बाकी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, so you can connect with us in the comment box. Thank you so much. कोई भी अपडेट होगा, we will bring that for you only on PWUGC net. Thank you so much.